क्या आप भी यूपीएससी क्लियर करके सोशल मीडिया पर रील स्टार बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ तो जरा समझ जाइए, क्योंकि अब लबासना जाने से पहले आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को म्यूट मोड पर डालना पड़ सकता है। यूजीसी और सरकार के बाद अब खुद यूपीएससी ने 2025 के चयनित उम्मीदवारों के लिए एक बेहद सख्त और जरूरी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आयोग ने साफ कर दिया है कि अफसर बनने का मतलब सेल्फ प्रमोशन या रीलबाजी नहीं है। अगर आपका कोई भी पोस्ट खुद का प्रचार करता पाया गया या उसका गलत मतलब निकला तो आपकी ट्रेनिंग और करियर पर भारी पड़ सकता है। तो आखिर रील वाले अफसरों पर नकेल कसने के लिए यूपीएससी ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की है और क्यों अब स्वैग दिखाना भावी अफसरों को महंगा पड़ सकता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यूपीएससी ने अपनी एडवाइजरी में साफ शब्दों में एक रियलिटी चेक दिया है। आयोग का कहना है कि जैसे ही आप सिविल सेवा की दहलीज पर कदम रखते हैं, आप सिर्फ एक आम नागरिक नहीं रह जाते, आप एक जिम्मेदार पद का चेहरा बन जाते हैं। ऐसे में आपकी सोशल मीडिया पर की गई एक छोटी सी गलती या कोई विवादास्पद रील सीधे आपकी सर्विस और पूरी संस्थान की छवि को मिट्टी में मिला सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रहार हुआ है उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ब्रांड्स पर जो अफसरों की फोटो लगाकर अपना धंधा चमकाते हैं। यूपीएससी ने उम्मीदवारों को सख्त हिदायत दी है कि अपनी जीत या अपनी उपलब्धियों का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ना होने दें। मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी या कोचिंग सेंटर आपके नाम और चेहरे से करोड़ों का विज्ञापन करना चाहता है तो आपको उससे कोसों दूर रहना होगा। अब अफसर बनना समाज की सेवा के लिए है, किसी ब्रांड का एम्बेसडर बनने के लिए नहीं। अब बात आती है उन सावधानियों की जिनका ख्याल अब हर होने वाले अफसर को रखना होगा। यूपीएससी ने कैंडिडेट्स को एक बहुत ही सीधा सा मंत्र दिया है, पहले सोचें फिर पोस्ट करें। अक्सर जोश में आकर या भावनाओं में बहकर हम कुछ ऐसे पोस्ट कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, लेकिन एक आईएएस या आईपीएस के लिए ऐसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी ट्वीट या रील जो किसी व्यक्ति, संस्था या खुद सिविल सेवा की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, वो आपके करियर के लिए रेड सिग्नल साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी चेतावनी, अब अफसर और इन्फ्लुएंसर के बीच की लाइन को धुंधला नहीं होने दिया जाएगा। आयोग ने दो टूक कहा कि अगर आप जनता के सेवक हैं, किसी ब्रांड के प्रमोटर नहीं हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर अपनी वर्दी या अपने पद का इस्तेमाल करके ब्रांड एंडोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। यानी अब रील पर स्वैग और ब्रांड्स का प्रमोशन करने वाले दिनों की छुट्टी होने वाली है। दरअसल पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने आयोग की चिंता बढ़ा दी है। हमने देखा है कि कैसे कैंडिडेट्स के सिलेक्ट होते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में उनकी फोटो लगाने की होड़ सी मच जाती है, मानो वो कोई अफसर नहीं बल्कि उस संस्थान के प्रोडक्ट हों। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों ने तो सोशल मीडिया को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का अड्डा बना लिया था, जिसकी लगातार शिकायतें आयोग तक पहुंचती रहती थी। इन्हीं रीलबाज अफसरों और विज्ञापन के बढ़ते चलन के लगाम पर लगाने के लिए इस बार यूपीएससी ने पहले से कहीं ज्यादा विस्तार और पूरी सख्ती के साथ इस एडवाइजरी को जारी किया है। साफ संदेश दे दिए गए हैं कि अगर आप सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सिस्टम की गरिमा को सोशल मीडिया के लाइक्स और कमेंट्स से ऊपर रखना होगा। अब बात करते हैं इस साल के नतीजों की। 6 मार्च 2026 को यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया था। इस बार कुल 958 उम्मीदवारों ने सफलता का झंडा गाड़ा है, जिसमें से 659 पुरुष और 299 महिलाएं अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। हालांकि अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस बार सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जो लोग इस बार लकी 958 की लिस्ट में शामिल हुए हैं उनके लिए अब असली चुनौती और जिम्मेदारी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब उन्हें ना सिर्फ फाइलें संभालनी है बल्कि अपनी डिजिटल इमेज का भी खास ख्याल रखना होगा। और आखिर में बात उस चेहरे की जो इस वक्त पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। जी हाँ, इस साल के यूपीएससी परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के रहने वाले अनुज की शानदार कामयाबी ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे इलाके को गर्व के आंसुओं से भर दिया है। अनुज की यह जीत लाखों एस्पिरेंट्स के लिए एक मिसाल है, लेकिन अब अनुज और उनके साथ सफल हुए तमाम उम्मीदवारों के कंधे पर उस एडवाइजरी को निभाने की भी जिम्मेदारी है जिसका जिक्र अभी हमने किया।